अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं रेशो एंड रेट की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन रेशो की। आ रेशो कंपेयर्स नंबर्स आर क्वांटिटी इन द सेम यूनिट। रेशो हमारे पास है कंपैरिजन नंबर्स के दरमियान या क्वांटिटी के दरमियान जिनकी यूनिट सेम होंगी। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैं अगर दो नंबर्स लूं, जैसे कि अगर मैं वेरिएबल ले रही हूँ ए एंड बी, तो ये मेरे पास दो नंबर्स हैं, लेट्स कंसीडर, या दो मेरे पास क्वांटिटीज़ हैं ए एंड बी। तो मैं इसको अगर रेशो शो कर रही हूँ उनके दरमियान, तो मैं लिखूँगी ए रेशो बी, ए रेशो बी। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए टू बी, ए टू बी। इसके मीनिंग क्या है कि ए और बी के दरमियान क्या शो हो रही है, रेशो शो हो रही है। सही है। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो मैं एग्जाम्पल लिख लूँ। एग्जाम्पल मेरे पास है रेशो बिटवीन अली एंड अहमद मार्क्स। अली स्कोर 75 मार्क्स एंड अहमद स्कोर्ड 90 मार्क्स इन मैथ्स। तो हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक अली एंड दूसरा हमारे पास क्या है, अहमद। उनके जो रेशो है किसके दरमियान, उनके मार्क्स के दरमियान हमने बतानी है कि अलीस मार्क्स एंड अहमद मार्क्स की रेशो क्या होगी। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्कोर ऑफ अली, SCOR, अली के कितने स्कोर हैं, 75 मार्क्स। क्लियर। एंड इसी तरह हमारे पास क्या है, स्कोर किसके, स्कोर ऑफ अहमद इक्वल टू 90। अब हमने इन दोनों के दरमियान रेशो देखनी है। तो रेशो हमारा क्या है, एक है अली स्कोर, अली स्कोर्ड रेशो, ये सिंबल है रेशो का, एंड अहमद स्कोर्ड। तो अली के स्कोर हमारे पास क्या है, 75, जबकि अहमद के स्कोर हमारे पास क्या है, 90। अली स्कोर हमारे पास क्या है, 75, जबकि अहमद के स्कोर हमारे पास क्या है, 90। अब ये इनके मार्क्स हैं, मुझे इसकी रेशो चाहिए। तो रेशो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मैं किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करूँ कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर आप देखो तो इसकी वंस प्लेस पे 5 है, इसकी वंस प्लेस पे 0 है, तो ये 5 के टेबल में आ सकता है। तो अगर मैं 5 का टेबल पढ़ूँ तो यहाँ पे मैं इसको अगर डिवाइडेड बाय 5 करूँ तो आप देखें 5 का अगर मैं टेबल पढ़ूँ, 5 1 इज़ 5 एंड 2 जब इधर जाएगा तो 25, 5 5 आर 25। क्लियर। यहाँ पे मैं 5 का टेबल पढ़ रही हूँ, 5 1 इज़ 5 एंड 4 जब इधर जाएगा तो बन गया 45, 8 आर 40। क्लियर। यहाँ पे मेरे पास अब रेशो बन गया 15:18। तो ये भी अभी सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ। अब देखें यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 18 है, तो ये दोनों जो नंबर्स हैं ये 3 के टेबल में आ सकते हैं। तो मैं 3 का टेबल लेती हूँ। 3 5 आर 15 एंड 3 6 आर 18। अब मेरे पास आ गया 5:6। ये अभी इसके बाद से मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो मेरे पास जो अली की रेशो और अहमद की रेशो क्या आ रही है, 5:6। मतलब कि अली के जो मार्क्स थे हमारे पास क्या थे, 75 थे, और अहमद के 90 थे, और उनकी रेशो हमारे पास क्या आ गई, 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, देयर आर 10 एप्पल्स एंड 15 मैंगोज इन द बास्केट, फाइंड द रेशो बिटवीन एप्पल एंड मैंगोज। तो हमारे पास एप्पल्स एंड मैंगोज गिवन है एक बास्केट के अंदर, हमने उनकी रेशो बतानी है। तो क्या है, एप्पल मैं रेशो लेती हूँ, एप्पल और किसके दरमियान हमने फाइंड करनी है, मैंगोज के दरमियान, एप्पल्स रेशो मैंगोज। तो हमारे पास एप्पल्स कितने गिवन है, 10, जबकि मैंगोज़ कितने हैं, 15। मैंने इसकी रेशो निकालनी है। तो आप देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, इनकी वन प्लेस पे यहाँ पे 0 है, जबकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5। तो ये 5 के टेबल में आ सकता है। 5 2 आर 10, 5 3 आर 15। तो एप्पल और मैंगो की जो रेशो है बास्केट के अंदर वो क्या है, 2:3। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रेट। तो रेट की तरफ चलते हैं। बात करते हैं रेट की। रेट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। रेट हमारे पास क्या है, कंपैरिजन है दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ का। डिफरेंट क्वांटिटीज़ मीन जिनकी जो दोनों की यूनिट जो हो क्या हो, डिफरेंट हो। या इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है
रेट कंपेयर्स नंबर्स आर क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट। रेट क्या है? कंपैरिजन है नंबर्स के दरमियान या क्वांटिटी के दरमियान जिनकी यूनिट्स क्या हों, डिफरेंट हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल को लूँ तो हमारे पास एग्जांपल गिवन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इज़ ₹240। अगर हमारे पास कॉस्ट 1 डजन ऑरेंज की रुपीज़ है 240 रुपीज़, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 35 ऑरेंजेस। तो 35 ऑरेंजेस की क्या कॉस्ट होगी, तो ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप देखें तो एक तरफ हमारे पास ऑरेंजेस हैं, ठीक, दूसरी तरफ हमारे पास रुपीज़ हैं। तो हमने एट अ टाइम 2 यूनिट्स को लेके चल। तो अगर आप देखें क्वेश्चन में तो हमें गिवन था 1 डजन, तो हमें पता है कि 1 डजन इक्वल टू 12। जैसे कि मैंने लिखा कि 1 डजन इक्वल टू 12। 1 डजन का मतलब है कि उसकी 12 उसमें अंदर एलिमेंट्स होंगे, 12 चीज़ें होंगी। जैसे ऑरेंज 1 डजन ऑरेंज का मतलब है कि उसके अंदर 12 ऑरेंजेस होंगे। तो उसकी प्राइस हमें गिवन है क्या, 240 रुपीज़, जबकि हमने कॉस्ट फाइंड करनी है 35 ऑरेंजेस की। सबसे पहले हम कॉस्ट फाइंड करेंगे, प्राइस फाइंड करेंगे कि एक ऑरेंज की क्या प्राइस है, देन हम 35 से मल्टीप्लाई करके और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस, the cost of 1 orange इक्वल टू, हमारे पास ये कंडीशन लेकर के हमने चलनी थी कि 12 ऑरेंजेस इक्वल टू 240 रुपीज़। सही। तो जब हम कॉस्ट 1 ऑरेंज की फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे 12 की जगह 1 कैसे आएगा, जब दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो 240 डिवाइडेड बाय 12, 240 डिवाइडेड बाय 12, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 1 इज़ 12, 12 2 आर 24 एंड 0। इसका मतलब कि एक जो ऑरेंज की जो कीमत है वो कितने रुपीज़ हैं, वो 20 रुपीज़ है। पहले हमें गिवन क्या था कि 12 जो ऑरेंजेस हैं उनकी प्राइस है 240 रुपीज़। तो हमने कैलकुलेट की 1 ऑरेंज की प्राइस जो कि क्या आ गई, 20 रुपीज़। अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 35 ऑरेंजेस की प्राइस। द कॉस्ट ऑफ 35 ऑरेंजेस इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 20, 35 मल्टीप्लाई बाय 20। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 700 रुपीज़। इसका मतलब कि 35 ऑरेंजेस की जो प्राइस है वो हमारे पास क्या आ गई, 700 रुपीज़। ठीक, तो ये तो मैंने इस तरह करके लिखा। आप इसको और भी जैसे हमने रेशो किया वैसे आप रेट को भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं कि कंडीशन सबसे पहले हमें क्या गिवन थी कि 12 ऑरेंजेस, अच्छा, एक तरफ हमें क्या गिवन थी, कमोडिटी, मतलब जो चीज़ गिवन थी वो क्या थी, ऑरेंजेस, दूसरी तरफ हमारे पास था रुपीज़। ठीक है, इन दोनों के दरमियान हमारा कंपैरिजन है। सही, जब हम दो डिफरेंट यूनिट का कंपैरिजन करते हैं उसको क्या कहते हैं, रेट। जब सिमिलर चीज़ हो उनका कंपैरिजन हो उसको कहते हैं रेशो। तो यहाँ पे एक तरफ हमारे पास ऑरेंजेस हैं, दूसरी तरफ है रुपीज़। कितने, 12 ऑरेंजेस की प्राइस हमें गिवन थी क्या, 240 रुपीज़। सबसे पहले हमने 1 ऑरेंज की प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो मैं डिवाइडेड बाय 12 करती हूँ दोनों तरफ, इसको भी डिवाइड बाय करती हूँ एंड इसको भी, और ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 1 रेशो क्या आ गया, 12 1 इज़ 12, 12 2 आर 24, 20। तो मतलब 1 ऑरेंज की जो 1 ऑरेंज की जो प्राइस है वो क्या है, 20 रुपीज़। ठीक, अभी मुझे कैलकुलेट करनी है 35। इसका मतलब मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है 35 को। जब भी हम मैथ्स में कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस कुछ भी करते हैं, एक तरफ करते हैं तो वो दूसरी तरफ भी ऑटोमेटिकली होता है। 20 मल्टीप्लाई बाय 35 यहीं पे भी होगा। तो हमारे पास 35 ऑरेंजेस इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी रेशो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 700 रुपीज़। तो मतलब 35 जब ऑरेंजेस होंगे तो हमारे पास रुपीज़ क्या हो गया, 700 रुपीज़। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास है, अ पर्सन रन 5 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम एट विच ही रन इन 1 किलोमीटर। एक बंदा है, आदमी है जो भी
वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 45 मिनट्स में। अब हमने देखना है कि वो कितना टाइम लेता है 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर में, ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, एक हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और दूसरा टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम दो डिफरेंट क्वांटिटी, इसका मतलब है क्या हो रहा है, रेशियो नहीं है बल्कि रेट है, ठीक है। डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस रेशियो टाइम। तो डिस्टेंस जो हमने मेजर करना है वो क्या है, किलोमीटर में गिवन है, जबकि टाइम किस में गिवन है, मिनट्स में, ठीक। तो हमारे पास सबसे जो फर्स्ट गिवन है वो क्या है, डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करता है 45 मिनट्स में। अब हमने कैलकुलेट करना है कि वो 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस कितनी देर में कवर करता है, ठीक है। 1 किलोमीटर, यहाँ पे मुझे 5 की जगह 1 चाहिए, तो मैं 1 कैसे ला सकती हूँ, जब मैं डिवाइडेड बाय 5 करूँगी। तो दोनों तरफ मैं 5 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1:5, 1 is 5, 5 9 और 45, 1:9। इसका मतलब है कि वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा कितने मिनट्स में, 9 मिनट्स में। क्लियर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी और समझ भी आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।